नगर निगम में जन मृत्यु कार्यालय पर। हाँ जी, तो अगर फौजी पीटेगा ये तो साची रिश्वत और बाबू पीटेंगे, वो आज की तारीख में सब बदल जाए, पटल परिवर्तन हो जाएगा। नागराज को आप कहिए, मैंने कह दिया उनसे। और फौजी को पीटने में जो लोग थे वो चिन्हित हो गए, फौजी ने उनको शिनाख्त कर दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उसके काम नहीं है ना मेरा ये काम है, उससे ये काम नहीं। आप लिख कर दीजिए कि मेरे से मैं कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ आपसे, आप ये लिख कर दीजिए कि मेरे बस के काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मेरे पद का काम ही नहीं। तो आप लिख कर दो ना मुझे, आप अभी लिख कर दो, मैं लिख कर तैयार करो, मैं आ रहा हूँ अभी आपके लिख कर। नगराज का नाम लिखो, मैं लेके जाऊँगा। हाँ भाई, आज यहाँ पे आना हुआ है, क्या वजह है, क्यों आना हुआ? कई साल के बाद मजबूर होकर आज नगर निगम परिसर में आना पड़ा। 8-9 दिन पहले एक फौजी जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए यहाँ आया और इन कर्मचारियों ने मिलकर उसको पीटा। उसकी तुरंत उसने शिकायत की, शिकायत में जांच में उसने मौके पर शिनाख्त कर दिया कि ये कर्मचारी थे और अभी तक फाइल दौड़ रही है उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई। वो फौज का सिपाही जो देश की सीमा पर हमारी निगरानी करता अपने जान दांव पर लगाकर, अगर वो आज अपने काम से आए तो उसे हम पीटेंगे। मैं उस कारण से नगर निगम परिषद में आया। जन्म मृत्यु पंजीकरण के भ्रष्टाचार को मैं पहले से उठा रहा हूँ। एक कोई डॉक्टर है गजेंद्र जी, वो ये कहते हैं मेरा काम नहीं है, जबरदस्ती मुझसे लिया जाए। मैंने उनसे कहा नहीं लिया जाए, नहीं घर पास की काम है तो छोड़ो, इस्तीफा दो, सीएमओ की सर्विस में जाओ, यहाँ जो आएगा वो करेगा। लेकिन ये कोई तर्क नहीं कि जब तक तुम पर रजिस्ट्रार का चार्ज रहेगा तब तक बेईमानी होती रहेगी। मेरे सामने 6 महीने से एक व्यक्ति दौड़ रहा था, उसको नहीं दिया। जब मैंने घुड़की दी तो हाथ निकाल के उसका जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का दे दिया। मुझे सामने प्रमाण मिला। इसका मतलब है कि इनको पैसे दो और इनके इस पैसे से इनके कुत्ते इसी में सो रहे हैं, लड़के इनके जून स्कूल में। ये नहीं चलेगा। आम जनता के साथ उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इनकी जान को लग जाएगा, इसे नौकरी करना हराम कर दूंगा। दूसरी बात, छतरी पीर से घंटाघर सड़क बन रही है, 28 मीटर नाला नहीं जुड़ पा रहा है नगर निगम की वजह से। कि वो एक पहले राम रहीम फूल वाले की दुकान है, उसके नीचे से निकल कर हिंदुस्तान की रोड को जाता है। आज भी प्रमाण मौजूद है उसका। उसकी दुकान पर भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। एक 10 दिन को ज़्यादा नुकसान होगा, वो उसको उठा के नाला जोड़ देंगे पीछे की तरफ, दुकान बना दो। हम दुकान को नहीं रोक रहे, लेकिन नाला नहीं जुड़ेगा, 24 करोड़ रुपया लगा रहेगा और 28 मीटर के कारण मोहल्ले के लोगों को जल भराव की परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने चीफ इंजीनियर को कह दिया मुझे सोमवार तक रिपोर्ट चाहिए, PWD से बात करके इस काम को करा के दो, अन्यथा नगर निगम में एक ही सीट पर 20 साल से कार्यरत है। मैंने आज कह दिया मुझे पटल परिवर्तन चाहिए और फिर किसी नेता के दबाव में उसका पटल परिवर्तन ना बदला जाए, ये भी जरूरी है। 3 साल के बाद कोई नहीं, ऐसे हाउस टैक्स में हालत है, ऐसी जन्म मृत्यु पंजीकरण में हालत है, जनता से जुड़े हुए जितने ऐसे निर्माण में हालत है। तो अब इन हराम खाओं को ईमानदारी की कमाई खाएं, दाल में नमक बराबर खाएं तो भी समझ में आती है। लेकिन इसके कारण जनता का उत्पीड़न, मेरठ की जनता का उत्पीड़न नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, जिंदा रहेगी। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, हम यहाँ हर तरीके से निपटने में तैयार हैं। जो लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं, उनके लिए कोई कार्रवाई? अरे कार्रवाई अगर 3-4 दिन में नहीं होगी तो जो नई कार्रवाई कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जाएगी।